आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम आपको कुछ जो भी मैं एप्लीकेशन जो कराया था, एप्लीकेशन ऑफ y is equal to e to the power ax cos bx plus c and y is equal to e to the power ax sin bx plus c, इसका हम लोग nth डिफरेंशिएशन निकाले थे, है ना। इसको हम लोग nth बार डिफरेंशिएट किए थे, है ना। तो n yn निकाले थे दोनों का, और इससे रिलेटेड आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, ठीक है, आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बीच में हम रिकैप करा देंगे आप लोग को, ठीक है, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला है e टू द पावर x cos 2x, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता करना है। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, यानी कि yn निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां पे आप देखिए y is equal to ex cos 2x है, we know that, ये हम आपको करवाए हैं, ठीक है। we know that y is equal to e to the power ax cos bx plus c, ठीक है। ये इसका nth डेरिवेटिव क्या था, r to the power n e to the power ax cos bx plus c plus n थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा थीटा क्या होता था, tan इनवर्स b by a होता था, है ना। और r हमारा क्या होता था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता था। अच्छा, ठीक है, ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अगर यहां देखा जाए, अगर हमारा जो क्वेश्चन है y is equal to e to the power x cos 2x, अगर इसमें देखें here, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y is equal to e to the power x cos 2x plus 0। ये लिखने का मेरा ये तात्पर्य है कि y is equal to e to the power ax cos bx plus c लिखे, उसी को इस फॉर्म, इस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, y is equal to e to the power ax cos bx plus c के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमारा a का जो वैल्यू है वो 1 है ना। इसको हम y इक्वल टू e टू द पावर ax cos bx plus c के फॉर्म में लिखे, और a का वैल्यू 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, कंपेयर किए a का वैल्यू 1 आया। अच्छा, ऐसे यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, दोनों को कंपेयर किए, b का वैल्यू 2 मिला। कांस्टेंट टर्म यहाँ c, यहाँ 0, c इक्वल टू 0, ठीक है, ये सब पता चल गया। अच्छा, हम बताए थे कि r जो होता है एक्चुअली एक ट्रायंगल होता है, जिसमें ये थीटा होता है, ये b लिए थे और ये a लिए थे, तो tan थीटा जो था वो क्या था, वो b by a था। अगर आप लोग इस मेरा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि y is equal to e to the power ax cos bx plus c का जो nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, मैंने इसको विस्तार से बताया था। और y is equal to e to the power sin bx plus c, इसको कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम बताए थे, ठीक है। e to the power ax sin bx plus c को का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, r to the power, बस उसमें क्या आ जाता है, cos की जगह sin हो जाता है, sin b,
r to the power n e to the power ax and bx plus c plus n थीटा। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक है, चलिए चलिए तो जैसा कि आपको दिख रहा है r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और a हमारा 1 है, ठीक है, और b हमारा 2 है और c हमारा 0 है, यानी कि r हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट a का वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू रूट 5, यानी कि r का वैल्यू जो आया हमारा वो आया क्या, वो आया हमारा रूट 5। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं, r का वैल्यू हमारा आया रूट 5। अच्छा putting the value of a b and c in इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में a b और c का वैल्यू पुट कर देते हैं तो yn हमारा निकल जाएगा। r का वैल्यू क्या था, पुटिंग द वैल्यू a b c एंड r, ठीक है, a b c एंड r, ठीक है, तो e जो है हमारा r जो है हमारा क्या है रूट 5 है और रूट 5 के पावर में क्या है n है, e टू द पावर a का वैल्यू क्या निकाले, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दो इक्वेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, यहां लिख दीजिएगा आप लोग कि बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, of by equating the coefficient of a coefficient of x, ठीक है, by equating the, या एक काम करिएगा x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे e टू द पावर a है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो a इज इक्वल टू 1, ऐसा तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है, तो ये लिखने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे सिंपल देख पा रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, on comparing these two equations, सिंपल लिखिएगा on comparing two equations, ठीक है, on comparing two equations, ठीक है, हमारा a का वैल्यू क्या आया 1 आया, b का वैल्यू क्या आया 2 आया, b का वैल्यू 2 आया और c का वैल्यू 0 आया। चल तो e टू द पावर ax, a का वैल्यू क्या निकाले 1 तो x आया, cos b का वैल्यू क्या निकाले 2x, c का वैल्यू 0 तो 0 रखे प्लस n थीटा, ठीक है। अच्छा रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 5 को हम लोग 5 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, तो 5 का पावर 1/2 इंटू n/2 हो गया, e टू द पावर x cos 2x प्लस n, यहाँ थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या बताए थे, एक ट्रायंगल है, ये b है ये a है, तो tan थीटा जो है इसको हम लोग b कंसीडर किए थे, इसको a कंसीडर किए थे, तो tan थीटा क्या होता था परपेंडिकुलर बाय बेस होता था, तो tan थीटा जो हुआ हमारा b/a, यानी कि tan थीटा इक्वल टू b/a, यानी कि b हमारा क्या है, b हमारा 2 है और a हमारा 1 है, तो tan थीटा हमारा क्या आया, tan थीटा हमारा 2 आया, यानी कि थीटा आया tan इनवर्स 2, ठीक है, थीटा हमारा tan इनवर्स 2 आया। वैसे ही n थीटा की जगह पे क्या लिख दे हम लोग tan इनवर्स थीटा की जगह पे हम लोग tan इनवर्स 2 लिख देते हैं, tan इनवर्स 2 लिख देते हैं, खत्म, ये हमारा आंसर हो गया।
खत्म। 5 टू द पावर yn जो हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर n/2 e टू द पावर x cos 2x plus n tan inverse 2। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, cos की जगह पे अगर हम sin कर दे, cos की जगह पे हम sin कर दे, तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। इसका आंसर क्या आता है आप कमेंट करें। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा खुद से। ठीक है, चलिए बस यहाँ पे क्या एप्लीकेशन यूज होगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx प्लस c, sin bx प्लस c। चलिए इसको भी हम बता ही देते हैं। ठीक है, we know that y is equal to e to the power x and bx plus c। अच्छा, तो yn जो होगा r to the power en, cos की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, बस sin हो जाएगा, sin हो जाएगा। लीजिए sin हो गया। अच्छा, यहाँ थीटा या tan इनवर्स b by r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो रहेगा ही tan थीटा b by। ठीक है, ये सब तो हम आपको समझाने के लिए बताएं। ठीक है। अच्छा, y is equal to e to the power x sin 2x plus 0 लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, on comparing two equations, ठीक है, on comparing these two equations, these on comparing, शॉर्ट में लिखे हैं comparing है, ये comparing है। तो on comparing these two equations a is equal to 1, a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू 2 आ रहा है और c का वैल्यू क्या आ रहा है, c का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, a का वैल्यू 1, b 2, c 0। ठीक है। अच्छा, r का वैल्यू क्या आएगा, r का वैल्यू वैसे ही निकलेगा 2 1 अंडर रूट, यहां बता देते हैं, वैसे ही निकल जाएगा। a हमारा क्या है, a हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर से कर दे रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है 2 का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5 रूट 5 हुआ। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंड cos की जगह बस क्या करना है sin, cos की जगह सिर्फ यहाँ हो जाएगा sin। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, सब चीज सेम आया, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, सब चीज सेम आया। पुटिंग कर दिए वैल्यू ऑफ a b c and r इन इक्वेशन 1, सो वी गेट दिस। तो हमको इसका भी पता चल गया। तो ये तो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा नहीं, ये तो आपका क्लास वर्क हो गया, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा e टू द पावर x sin 2x भी हो गया। मतलब कि हम लोग दो चीज का एप्लीकेशन सीखे, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, हम लोग दो चीज का एप्लीकेशन सीखे हैं। उसको रब करते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है y is equal to e to the power x cos square x। ठीक है, y is equal to e to the power x cos square x। कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का, करिए एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए cos square x जो है हमारा, cos square x क्या होता था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा कि यहाँ cos लिखा है, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन y is equal to e to the power x cos bx plus c से तो नहीं, इससे कनेक्शन कहीं नहीं इसका। हाँ, बस यही दिक्कत है कि cos x का जो पावर है वो 2 है
और यहाँ पे जो cos का जो cos bx प्लस c का पावर 1 है, तो क्या हम लोग कोशिश करें कि इसका पावर 2 को पावर 1 बना दें? सोचिए। क्या अगर cos स्क्वायर x है, अगर कहीं ना कहीं इसका पावर को पावर 1 कर दे, तो कहीं ना कहीं हम इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट को अगर इस फॉर्मेट में अगर हम ले आए तो हम आसानी से निकाल देंगे इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। वही निकालना है nth डिफरेंशियल। और जितना भी हम क्वेश्चन आज करवाएंगे ना, सबका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, सबका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, सबका मतलब कि yn निकालना है। ठीक है, तो y e to the power ax cos bx plus c का ही अप्लाई होगा यहाँ पे। हम पहले आपको हिंट भी दे दी क्योंकि cos का है और उसको हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में पढ़े थे, है ना? ट्रिग्नोमेट्री हमारे 11th में था ना, 10th में भी था, लेकिन 11th में हम लोग सीखे थे एक चीज कि 2 cos स्क्वायर x जो होता था वो क्या होता था, 1 प्लस cos 2x होता था। 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x होता था। चलिए ये होता था, तो cos स्क्वायर x जो है वो हमारा 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x बाई 2। क्या ये होगा? होगा? हाँ जी, अच्छा ठीक है। अगर हम क्या करें, y इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब यहाँ पे खास बात ये है कि जब हम cos स्क्वायर x के जगह पे 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिखेंगे, तो cos 2x जो है इसका जो पावर है ये क्या है, 1 है ना? तो हो गया हमारा काम तो लगभग बन गया। अब बाकी नीचे 2 कांस्टेंट है, ऊपर 1 भी है, वो भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, सब मैनेज है, काम हो जाएगा आराम से। अब हमारा काम हो गया, हम अपना काम निकाल लिए। अच्छा, तो cos स्क्वायर x जो है, cos स्क्वायर x की जगह पे अगर हम ये रख सकते हैं क्योंकि cos स्क्वायर x इसके बराबर है 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो अगर यहाँ पे हम रखें कि 1 प्लस cos 2x बाई 2 यहाँ रखे, चलिए रख दिए। चलिए अब देखिए हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूं, लेकिन आप लोग क्या करिएगा ना कि ऐसे साइड में लिख दीजिएगा कि कैसे कैसे आप लिख रहे हैं, क्या आपका मतलब कि ये आप कैसे इसे इक्वल दिखा रहे हैं, मतलब कि एक आइडेंटिटी है, एक आप ब्रैकेट में यहाँ करके शो कर दीजिएगा अपना। ठीक है, राइट मार्जिन में, राइट साइड में, ठीक है, कॉपी के राइट साइड में। ठीक है कि ये इसके बराबर होता है क्योंकि we know that 2 cos square x is equal to 1 plus cos 2x, so cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2। अच्छा ठीक है, अब क्या करें, 2 है यानी कि हम काम करें एक कि 1 by 2 को बाहर निकाल दिए e to the power x 1 plus cos 2x। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब इसको क्या करें हम, हाफ e to the power x into 1 e to the power x plus e to the power x cos 2x। अच्छा ऐसे लिख दिए। अच्छा y हाफ ex प्लस हाफ e to the power x cos 2x। अरे इसका तो अभी सीखे थे, e to the power x, और इसका कौन सा बड़ा बात है e to the power x का। अगर हम देखें कि u is equal to e to the power x है, ठीक है, u कोई फंक्शन है, u as a function of x, ठीक है, u as a function of x, ठीक है, ux, ठीक है, तो इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट किए u1 निकाले तो e to the power x आया, u2 किए तो e to the power x आया, u3 किए तो e to the power x आया, u4 भी किए, चौथा बार डिफरेंशिएट किए भी तो वही आया, यानी कि n बार भी करेंगे तो e to the power n ही आएगा, e to the power x ही आएगा, सॉरी, ठीक है, तो e to the power x ही आएगा। तो अगर हम yn निकाले तो हाफ इंटू
e to the power x हुआ, और e to the power x cos 2x तो आप लोग जानते ही है ना, ये तो आप लोग बहुत ही आसानी से जानते हैं कि we know that y is equal to e to the power ax cos bx plus c, यानी कि cos 2x। तो यहां से हमारा a 1 है, b हमारा 2 है, c हमारा 0 है, यानी कि r हमारा क्या हो गया 4 प्लस 1 या is 1 प्लस 4, ठीक है। तो रूट 5, r का वैल्यू हमारा क्या आया रूट 5 आया, यानी कि हाफ r का पावर क्या होता था yn हमारा क्या होता था r का पावर n e to the power ax cos bx plus c plus n थीटा, ठीक है। तो r जो है हमारा क्या है 5 है, और रूट में था तो 5/2। अब हम पहले भी देख सकते हैं, जैसे जो भी ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, है ना। अच्छा, तो r जो है हमारा 5 और n/2 हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। अच्छा, और e x cos 2x प्लस n tan इनवर्स 2, यही होता था ना। tan थीटा क्या होता था, tan थीटा होता था b/a, यानी कि 2/1 tan थीटा। तो थीटा क्या हो गया, थीटा हमारा हो गया tan इनवर्स 2, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि हाफ x को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 आ गया और ये आ गया 5 का पावर n/2, ठीक है, और cos 2x प्लस n tan इनवर्स 2 हो गया खत्म। ये 2 है 1/2, ठीक है। ये साइड में दिखा दीजिएगा, ठीक है, कि वी नो दैट, ये सब हम लोग जानते हैं, है ना। हो गया खत्म। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी के तरह अगर आपको पूछ दे e to the y is equal to e to the power x sin square x कर दे, तो ये तो आप कर लेंगे, ये आप होमवर्क रख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क रख लीजिए। चलिए ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। चलिए अब एक और टाइप का प्रॉब्लम करवाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है y is equal to e to the power 2x sin x cos x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें सोचिए, ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगा एक, ठीक है, जो कि हम लोग 12th 11th में पढ़ चुके हैं। सोचिए ये क्वेश्चन पहले आप खुद सोचिए, ठीक है, सोचिए पहले खुद आप लोग पेन पेपर लेके बनाने का कोशिश करिए, ठीक है, करिए, सोचिए। कुछ समझ में आ रहा है? किसी का तो बन भी गया होगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, किताब है आसान है, यही हमको लग रहा है कि यही आपके दिमाग में आ रहा हो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। sin x cos x दिख रहा है, हमें क्या करना है, या तो साइन में चाहिए या तो cos में चाहिए। एकदम सिंपल, आप लोग इसी तरह सोचोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसे ही सोचोगे कि हमें या तो साइन में चाहिए या तो cos में चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी आइडेंटिटी का जिक्र किया है, और आइडेंटिटी का जिक्र किया तो समय मैंने ये भी बताया कि हम लोग ये देखे कि या तो y e to the power ax cos bx plus c, या तो cos में हो या फिर sin में हो, y is equal to the power ax sin bx plus c, है ना। तो यहाँ हमारा sin में भी है cos में भी है, तो हमको कहीं ना कहीं कुछ हेरा फेरी करना होगा
या तो साइन से चले या तो कॉस से चले, लेकिन साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस से एक चीज दिमाग में आया कि एक आइडेंटिटी हम लोग सीखे थे कि साइन 2x क्या होता था 2 sin x cos x। ये हम लोग सीखे थे ना कि sin 2x जो होता था वो 2 sin x into cos x होता था। यानी कि अगर हम कोशिश करें कि sin x cos x को हटाए और उसकी जगह पे या तो sin फंक्शन रखे या फिर cos फंक्शन रखे, या sin रखे या cos रखे, तो sin x cos x और इसको यहां भेज दे तो sin 2x by 2 क्या समझ में आया? sin 2x by 2 कैसे लिख सकते हैं? तो दो फंक्शन sin फंक्शन cos फंक्शन, दो फंक्शन को हम कन्वर्ट कर दिए एक फंक्शन में जो कि हो गया हमारा sin फंक्शन sin 2x। दो फंक्शन था, दो फंक्शन का प्रोडक्ट को हम लोग sin 2x में कर दिए, मतलब sin cos को हम लोग sin में कन्वर्ट कर दिए। यही हमारा करना था, अब ये हम कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। बस 50% हो गया हमारा, 50% हो गया, बाकी 50% थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको एक स्टैंडर्ड फंक्शन का आपको nth डेरिवेटिव पता रहना चाहिए। नहीं पता है तो डिराइव कर लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं पता तो डिराइव करेंगे और क्या करेंगे, दैट इज आवर लास्ट ऑप्शन। व्हाट शुड वी डू? अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो y is equal to e to the power 2x sin x cos x, तो अगर हम बोले y is equal to e to the power 2x sin x cos x by 2, 2 से डिवाइड किए। अब भाई 2 से हम डिवाइड किए हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि 2 से मल्टीप्लाई भी करें न्यूमरेटर में, हमारा ये कर्तव्य भी बनता है और ये हमारा कर्तव्य है। लीजिए भाई मल्टीप्लाई भी कर दिए। अच्छा तो y is equal to e to the power 2x 2 sin x cos x by 2, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, e to the power 2x 2 sin x cos x 2 sin x cos x, ये तो हम आपको ऐसे ही कर दिए थे, ठीक है। चलिए ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। sin 2x is equal to 2 sin x cos x। चलिए तो 2 sin x cos x क्या होता था हमारा sin 2x, 2 sin x cos x होता था हमारा sin 2x, तो sin 2x by 2, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पूरा कैलकुलेशन ही सीख रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस, ठीक है। हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब देखिए y is equal to 1 by 2, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, e to the power 2x sin 2x, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताइए। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा अब e to the power 2x sin 2x, e to the power 2x sin 2x, अब ये हम जानते हैं कि we know that y is equal to e to the power ax sin bx plus c, we know that, ये हम लोग जानते हैं कि y is equal to e to the power ax sin bx plus c है, तो yn जो होगा हमारा क्या होता था r to the power n e to the power ax sin bx plus c plus n थीटा, ये तो आपको पता है ना। अच्छा यहाँ पे here a क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे e to the power 2x sin 2x है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, अगर इसको और इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, e to the power 2x e to the power x है तो a का वैल्यू 2 है। On comparing this two, what we get, a का वैल्यू 2 मिला और क्या मिला, b का वैल्यू क्या मिला, b का वैल्यू मिला 2, b का वैल्यू भी मिला 2 और c का वैल्यू तो 2x plus 0 है, sin 2x plus 0 है, तो c का वैल्यू क्या होगा, sin c का वैल्यू तो 0 ही होगा। अच्छा थीटा क्या है, थीटा tan थीटा is equal to b by a, ठीक है। ये b है ये a है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है, तो tan थीटा b by a है, तो b हमारा क्या है, tan थीटा इक्वल टू b, b हमारा 2 है और a क्या है, a भी 2 है, 2 1 से 2 काट दो ना यार, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब तो आप समझ रहे हैं कि 10 पाई बाई 4 क्या होता है। 10 पाई बाई 4 हमारा 1 होता है। तो यानी कि 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 को पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो पाई बाई 4 लिख दिए और थीटा का वैल्यू आ गया हमारा पाई बाई 4, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहां से मिटाए, कहां से मिटाए, यहीं से मिटाते हैं। छोड़िए इसको, क्या करे। ए का वैल्यू क्या क्या आया था हमारे पास, ए का वैल्यू आया था 2, बी का वैल्यू आया था 2, सी का वैल्यू आया 0। क्या हमने आर का वैल्यू निकाला। आर का वैल्यू क्या होता था हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और बी का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 8, रूट 8। तो आर का वैल्यू हमारा आ गया रूट 8, ठीक। आर का वैल्यू आया हमारा रूट 8। चलिए ठीक है। अच्छा इसको रब कर देते हैं, इसको रब करें, ठीक है। अच्छा अब yn निकालते हैं। yn r टू द पावर n e टू द पावर x sin bx प्लस c प्लस n थीटा, यही होता था। अच्छा r का वैल्यू क्या है रूट 8, मतलब 8 1/2 यानी कि n/2, ठीक है। रूट 8 यानी कि क्या है 8 का पावर 1/2। रूट 8 क्या है, रूट 8 यानी कि 8 का पावर 1/2। अब रूट 8 के पावर n है, रूट 8 का पावर में n है, यानी कि 8 का पावर 1/2 के पर n है, यानी 1/2 इंटू n क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा। 1/2 इंटू n n/2, ठीक है। तो 8 का पावर n/2। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। तो 8 का पावर n/2 और e टू द पावर ax, ए का वैल्यू क्या था हमारा, ए का वैल्यू था 2, तो e का पावर लिखेंगे 2x साइन b का वैल्यू भी 2 है 2x, c 0 है, c तो हमारा 0 है ना। और n थीटा क्या है हमारा, थीटा है हमारा पाई बाई 4, तो n आ गया हमारा पाई बाई 4, ठीक है। तो समझ लीजिए अगर इतना को हम v कंसीडर करें, ठीक है, तो ये हमारा vn हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा vn हो जाएगा। अगर अब हम vn निकाल लिए तो yn जो होगा हमारा, yn जो होगा वो हाफ इंटू vn होगा, हाफ इंटू vn होगा ना। इसका yn किए तो हाफ इंटू vn, v को भी n टाइम डिफरेंशिएट किए तो हाफ yn जो होगा इक्वल टू होगा हाफ इंटू vn। अच्छा तो yn हमारा हो जाएगा हाफ हाफ इंटू vn। vn क्या है हमारा 8 का पावर n/2 इंटू e टू द पावर 2x साइन 2x प्लस n पाई बाई 4, ठीक है। ये हो गया, तो yn हमारा ये हो गया और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। वीडियो का लेंथ 34 मिनट का हो चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन है e टू द पावर sin क्यूब x, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन शॉर्ट है, आसान है, लेंथी है। जो क्वेश्चन जितना लेंथी होता है ना वो उतना ही आसान होता है, ठीक है। उसमें फोकस का जरूरत पड़ता है, किसका जरूरत पड़ता है, फोकस का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन दिमाग लगाएगा तो आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं होमवर्क के लिए, e टू द पावर x sin 2x, e टू द पावर x sin 2x, ठीक है। e टू द पावर
क्वेश्चन कोशिश करिएगा सॉल्व करने का, ठीक है। e टू द पावर x sin x into sin 2x, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, लीजिए ये क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। e टू द पावर x sin x sin 2x। चलिए कुछ कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको भी मिलता है ना, तो सही है। आप तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो भी प्यारा सा ही क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, प्यारा सा है, लेकिन थोड़ा लेंदी है। अब लेंदी बोल के आप डर मत जाइएगा कि लेंदी है तो बहुत ही दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन वैसा नहीं है ये, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा तो इसको सॉल्व कर ही देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग के लिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू ex sin x, क्या करें इसको दिमाग लगाते हैं कि अगर 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाए, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाए, 2 sin a sin b क्या होता है? 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b, cos a minus b cos a minus b minus cos a plus b। तो 2 sin a sin b हमारा ये होता है, तो हम क्या करें, यहाँ हाफ करें, यहाँ 2 कर देते हैं, तो sin 2x, ठीक है। और अच्छा से लिख देते हैं y इज इक्वल टू हाफ, या फिर लिखो 2/2 e टू द पावर x sin sin 2x, ठीक है। 2/2 क्या है? 1 ही तो है, 1 ही तो है, काट के तो 1 हो जाएगा। सेम है, जो ये है वही ये है, जो ये है वो ये है, जो है जो ये है वो ये है, और जो ये है वो ये है। अच्छा ठीक, चलिए चलिए y इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर x, इसको ले लिए यहाँ पे। आइए चलिए आप मेरे साथ चलिए घूमने, है ना। तो इसको 2 को यहाँ ले आए, तो हाफ इंटू e टू द पावर x 2 sin x sin 2x। अच्छा हाफ e टू द पावर x 2 sin a sin b लगाते हैं। चलिए 2 sin a sin b क्या हो जाएगा? cos a minus b cos x minus 2x, तो x minus 2x minus x यानी कि cos x हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos x हो जाएगा, माइनस cos a plus b cos 3x, ठीक है। ये सब हो गया। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, हाफ x को अंदर घुसा लिए, तो चलिए ये भी चलेगा घूमने, ये भी आएगा घूमने के लिए, ये भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इसको भी ट्रैवलिंग करना है, e टू द पावर x cos x माइनस e टू द पावर x cos 3x, ठीक है। चल इतना भी समझ में आ गया, अब तो आगे सॉल्व हो ही जाएगा, अब तो आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे, डू बाय योरसेल्फ प्लीज, ठीक है ठीक है। अब कोशिश करते हैं कि इसका मैं पार्ट 2 वीडियो निकालूं, जिसमें मैं थोड़ी सी लेंदी प्रॉब्लम को डिस्कस करूं, जो कि होगा हमारा y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin क्यूब x, और एक और क्वेश्चन होगा जो होगा हमारा y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos क्यूब x। ये दो क्वेश्चन का जिक्र हम कोशिश करेंगे कि इसका पार्ट 2 वीडियो में करें, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट निकाले उसमें ये दो, क्योंकि हमारा वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा होते जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतने रखता हूँ, और ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने ही, थैंक यू।